अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द खुशियां बांट रहे होंगे। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि कुव्वत मुदाफ़त मजबूत रखने के लिए क्या खाएं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी किसी भी नई आने वाली मालूमाती वीडियो से महरूम ना रहें। विटामिन दो अल्फाज विटा और एमन के मिलाप से बना है। विटा अंग्रेज़ी वाइटल के लफ्ज़ से मखूज़ है, जबकि एमन ऐसे कीमियाई मरकबात को कहते हैं जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन कीमियाई मरकबात की साख्त पेचीदा होती है और ये कलील मिकदार में जिस्म को दरकार होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के लिए इतने अहम और ज़रूरी होते हैं कि इनकी कमी और अदम मौजूदगी से हमारी सेहत मुतासर होने लगती है। आम तौर पर विटामिन को दो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। एक वो जो चिकनाई में हल पजीर होते हैं, जिनमें विटामिन बी और सी कम्प्लेक्स शामिल हैं। विटामिन की बड़ी मिकदार नबाताती और हैवानाती ज़राए से हासिल होती है। इसका मतलब ये है कि विटामिन की एक बड़ी मिकदार जानवरों और पौधों से हासिल होती है। नबाताती ज़राए में हरे पत्ते वाली तरकारियाँ, जड़ वाली सब्जियां, दालें, चने, लोबिया, गिरी और साबुत अनाज शामिल हैं, जबकि हैवानाती ज़राए में कलेजी, गुर्दे, गोश्त और मछली के अलावा दूध, अंडे और इससे तैयार शुदा मसनूआत शामिल हैं। हमारे जिस्म को विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनमें से किसी भी विटामिन की कमी से बीमारियां लाहक होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ए की कमी से जिल्द की बीमारियां, कैराटनाइजेशन, शबकोरी और जहनी बीमारियां लाहक होती हैं। अब इन विटामिन का तस्करा करते हैं जो कोरोना में मुआवन साबित हो सकते हैं, यानी ऐसे विटामिन जो मुख्तलिफ वबाई अमराज के खिलाफ इंसानी जिस्म में भरपूर कुव्वत मुदाफ़त या मुहाफ़िज़ बनकर बचाव कर सकते हैं। विटामिन ए ग़िज़ाओं में जर्द, नारंगी और सब्ज़ मादे में बतौर कैरोटीन पाया जाता है, जो आंतों में जाकर विटामिन ए की सूरत इख्तियार कर लेता है। कैरोटीन को प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। जिस्म में ये जिगर के अंदर ज़ख़ीरा होता है और इसकी ज़्यादती से इंसान सर दर्द, मतली, डायरिया, हड्डियों की तकलीफ़ और ख़ारिश का शिकार हो सकता है। ये विटामिन जहाँ जिस्मानी नशोनुमा, बिनाई और आँखों के लिए नहायत ज़रूरी है, वहाँ वबाई अमराज के मुकाबले में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करता है। इस विटामिन के ज़मन में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दूध की मसनूआत, अंडे, मछली, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, पीली और नारंगी रंग वाली सब्जियों का इस्तेमाल इसकी कमी नहीं होने देता। लिहाजा इसकी कमी की तशख़ीस के ना होने तक विटामिन ए के सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना किया जाए। इसका ये मतलब है कि ये विटामिन हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों, दालों और अंडे और गोश्त में से मिल जाता है, और जब तक टेस्ट के बगैर, किसी भी तशख़ीस के बगैर इसकी कमी ना ज़ाहिर की जाए, इसकी कमी ना साबित हो, तब तक विटामिन ए का कोई भी सप्लीमेंट जो है, कोई ताकत की दवाई जो है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादती जिस्म में चर्बी का ज़ख़ीरा बढ़ाती है, यानी कि जिस्म में फैट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसकी तशख़ीस करवाए बगैर कि इसकी कमी जिस्म में मौजूद है कि नहीं है, तो आप इसके सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो इसकी ज़्यादती जो है वो जिस्म में चर्बी का ज़ख़ीरा कर देती है, इसकी फैट्स बढ़ा देती है, वो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। विटामिन सी एक सादा किस्म का नामियाती तुरशा है जो तमाम विटामिन में सबसे ज़्यादा नाजुक और हसास है और हवा लगने की सूरत में ज़ाया हो जाता है। खुराक में ताज़ा फलों और सब्जियों में वसी पैमाने पर मौजूद होता है, लेकिन इससे हासिल करदा मिकदार का इन्हसार इस बात पर होता है कि इन्हें कैसे तैयार किया जाए। विटामिन सी जहां जख्मों को मुकम्मल करने, दांत और हड्डियों के बनाने, मसूड़ों की बाफ्तों और खून की शरियानों को मजबूत बनाता है, वहाँ ये जिस्म में बीमारियों और जरासीम के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त भी पैदा करता है, जिसकी बदौलत हम मुख्तलिफ खतरनाक वायरस से बच सकते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा कुदरती जरिया सूरज की शुआएं हैं, जिनकी मौजूदगी में ये इंसानी जिस्म में अज खुद पैदा हो जाता है। इस वक्त हमारे मुल्क में गर्मी भी शदीद होती है और सर्दी भी शदीद होती है, और अगर गर्मियों में इस नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए, वैसे तो सर्दियों में भी धूप में इंसान ज़्यादा देर तक बैठ जाता है, तो इसकी कमी हमारे जिस्म में नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हमें इसकी धूप ज़रूर लेनी चाहिए।
پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرتی بھرپور نعمتیں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اس نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ سورج کی شعاؤں کے علاوہ وٹامن ڈی کلیجی دودھ، انڈے، مکھن اور بالائی وغیرہ میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے جسم میں وٹامن کا اہم کردار ہوتا ہے جو وبائی امراض کے خلاف خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جن افراد میں کمزور مدافعتی نظام پایا جاتا ہے ان کو ویکسین یعنی حفاظتی ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں تاکہ اسے متحرک کیا جا سکے۔ تاحال کورونا کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی، اس لیے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی غذاؤں میں ایسے وٹامن استعمال کریں جن سے قوت مدافعت میں اضافہ یا محافظ نظام مضبوط ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔